जितना बड़ा राज नहीं उतने बड़े बड़े कांड। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक एशिया न्यूज, मैं हूं अंजी। चलो आपके साथ आपको बता दें कि मासूम बच्ची के साथ रेप करके थी हत्या, ढेला नदी में मिला उसका शव। आपको बता दें कि थाना भोजपुर क्षेत्र के कानून को चुनौती देते हुए अपराधी ने 15 दिन पहले दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दे दिया था। भोजपुर क्षेत्र के गांव पीपलसाना के मैरिज हॉल में अहमदपुर निवासी कामिनी अपने परिवार संग 4 बजे के समय शादी में शामिल होने गई थी। कुछ ही समय बाद कामिनी मैरिज हॉल से लापता हो गई थी, जिसकी काफी तलाश करने के बाद भी कामिनी के परिजनों को उसका कहीं कोई पता नहीं लग सका। 4 दिन बाद मासूम बच्ची की लाश ढेला नदी से बरामद हुई थी, जिसमें कामिनी के साथ रेप कर कातिल ने उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के भोजपुर की बात कर रही हूँ मैं। आजकल जब भी मैं उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ती हूँ तो मन में सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश एक बार फिर कांड का शहर बन गया है। कभी लगता है कि गुंडा राज आ गया है, तो कभी लगता है कि उत्तर प्रदेश में सारी चीजें आम हो गई हैं। और एक तरफ बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश देती है, लेकिन बेटी जब सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो क्या पढ़ाओगे, क्या बचाओगे। बेटी को घर तक सुरक्षित भी पहुंचाओ। बीजेपी को ये भी लाइन ऐड कर देनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। अब आपको इस खबर के बारे में आगे बताते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि गुमशुदगी की तहरीर 13 दिन पहले लेकर थाना भोजपुर पहुंचे थे परिवार वाले। पुलिस ने दिलासा दिलाया कि बच्ची को ढूंढेंगे और आश्वासन देकर वापस परिजनों को घर भेज दिया था। सुबह के समय जब महिलाएं जंगल में चारा लेने गई तो उनको ढेला नदी के किनारे एक बच्ची की लाश दिखाई। देखिए जरा, पुलिस कितने तसल्ली से ढूंढ रही थी, आराम से, जैसा कि हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस करती है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने भोजपुर पुलिस को दी। पुलिस ने शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया। लाश देखने के बाद परिजनों ने लाश को कामिनी की होने की पुष्टि की। भोजपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। परिजनों ने बताया कि जब उन्होंने कामिनी की लाश को उठाया तो उस समय कामिनी के साथ रेप हुआ था और बच्ची की बॉडी से ब्लड निकल रहा था, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कामिनी की मौत होने की पुष्टि नदी में डूबने की वजह से हुई है। आखिर क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और परिजनों के कहने में, आंखों देखी में, आखिर क्यों इतना बदलाव किया गया? क्या पुलिस नहीं चाहती है, या फिर पुलिस जो है वो किसी भी तरह से अपना खाना पूर्ति करके इसको रफा दफा करना चाहती है? कौन बोलेगा इसके लिए? कहाँ है उत्तर प्रदेश सरकार? आपको बता दें कि परिजनों ने सीधा आरोप भोजपुर पुलिस पर लगाया कि उनकी रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं की थी और उनके बच्चे के साथ रेप हुआ था। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए रेप की घटना को हत्या में तब्दील कर दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल का जवान भी, आपको बता दें, खुद को योगी आदित्यनाथ समझता है, जिसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने भोजपुर पुलिस के खिलाफ कड़ा विरोध भी जताया। परिजनों ने अपने सूझबूझ दिखाकर गांव के प्रधान को, आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज जो उनके यहाँ लगा था उसमें छानबीन कर देखा कि ढेला नदी के पास जंगल की तरफ जा रहे रास्ते पर एक मोटरसाइकिल सवार पर लाश बंधी हुई थी। 4 मोटरसाइकिल सवार गांव में जाते देख रही, लेकिन एक मोटरसाइकिल गांव में नहीं गई। इसकी गाड़ी के टायर के निशान ईख के पास जंगल में ही देखे गए, जिस पर कामिनी की लाश लटकी हुई कैमरे में साफ दिखाई दे रही थी। गांव के ही नाजिम और अयूब ने बताया कि कामिनी को अरमान पुत्र रहीश गनीमत नगर के रहने वाले हैं, उनके साथ बहला फुसलाकर भोजपुर की तरफ ले जाते हुए उन्होंने देखा था। फिलहाल भोजपुर पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर अरमान को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नवाजी से अहमदपुर। क्या घटना घटी है? घटना ये घटी है कि हमारी भाभी के साथ हमारी भतीजी जो गई थी मेरी रूम में खाना खाने, उनके साथ खाना खाया उसने, भतीजी ने सब काम करा। हमारी भाभी सलामी में लग गई। सलामी के बाद लड़की ने 20 रुपये लिए थे।
सलामी हो गई। हमारी जो बहन है सिस्टर, उनके पेट में दर्द हुआ, हमारी भाभी उनको लेकर कह के उससे लड़के से जो पकड़ा गया है मुलजिम, नो अरमान तू लल्ली को लेकर हाजी घर को तालीमी तबीयत खराब में से घर को लेकर जा रही है। मुलजिम बोला हाँ मैं लेकर आ जाऊँगा। भाभी घर पर आ गई, 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक इंतजार करा, कुछ पता नहीं चला उसका। उस सब फोन उनको नहीं, दूसरे दिन को देखा, घर बात करी कि अरमान कहाँ है, नो अरमान तो सो रहा। सोने के बाद हमने जब पूछा उससे क्या काम का पता चल गया कहाँ करिया, तो उनने कुछ नहीं बताया, कुछ भी। लेट आता आराम से, हम पहुँचे उसके घर पर देखने के लिए, तो उससे पूछा ये कामनी को देखना चल रहा है, ऐसा कामनी नहीं मिली। तो जब वो घर आया था तो वो घर बता सका फ़ोन करके, नो मम्मा कामनी नहीं मिली। तो उनने फ़ोन या कुछ नहीं की, दूसरे दिन भी सो रहा था, लेटा था आराम से। वो बाइक जा रही थी, हमने देखा, मतलब सीटी कैमरे में देखा, एक जंगल की तरफ जो ढेला पर को रास्ता जा रहा, सीटी कैमरे में देखा हमने, तो उस बाइक पे लाश बंद हुई थी, पत्थर डाल रहे थे उस पर। जो गाड़ियों की स्पीड 15 या 20 की पे चले तो मेट्रो उतार के लेकर जा रहे थे ढकेल के पत्थरों पर, 2 तारीख में पत्थर डला हुआ था। तो उसके बाद जो सी 4 गाड़ी उस गाड़ी से आगे चली थी, वो गाड़ी तो गाँव में बढ़ी है, मेट्रो भी गाँव में बढ़ा, लेकिन वो 5वीं गाड़ी जिस पर लाश थी वो नहीं बढ़ी गाँव में। कोई ढेला से हट कर रास्ता है ढेला पर कोई, वो गाड़ी उस पर जगह है। हमने देखा ईख में रहा तो टायर छप रहे थे उस ईख में, ढेला पर जंगल को अंदर बस्ती में जो कैमरे थे प्रधान जी के, उसमें देखा तो वो 5वीं गाड़ी उसमें नहीं बढ़ी बस्ती में। तो उस लड़की के मतलब गाड़ी पे जो लाश बंधा हुई थी उस पर देखे हमने पैर लटक रहे थे, तो एक तो पीछे को सिर था, इधर को लटका रहे थे। ये तुमने अपने आप में देखा? हाँ उसमें देखा कैमरे में। अच्छा, आप क्या चाह रहे हो पुलिस से? पुलिस ने ये कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, पुलिस ने कोई कारोबारी कुछ नहीं करी, कोई भी तहरीर दी तो मना कर दी ना, पोस्टिंग कराया तो उसमें कुछ नहीं, ये दे दिया कि डूब के मारी है लड़की। और लड़की की जो हम जब लाश उठाई थी तो लड़की के साथ रैप हुआ था, बिलट जा रहा था लड़की कुछ टाइम भी, उस टाइम जिस टाइम लाश उठाई थी। अहमदपुर की रहने वाली। क्या घटना घटी है? ये 2 तारीख की बात है, मैरिज हॉल पीपल साला साबरी मैरिज हॉल में आए थे। वहाँ पे लड़के अपनी फैमिली के साथ आए थे खाना खाने के लिए। तो वहाँ से ये लड़की जो इसकी मम्मी थी, इसकी जो बहन थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मम्मी जो थी उसको अपने साथ ले आई इसकी बहन को। और जो ये लड़का था अरमान, इससे कह के आई थी कि तो जब आए तो इसको साथ ले आना बच्चे को, बस ये यहाँ से आ गई। फिर इसके बाद गनीनगर के जो मिल है वो धान मिल है, उसके CCTV कैमरों में गाड़ी पर लाश रखी हुई हाथ आई है, ठीक है, वो हमने क्लियर करी है। फिर इसकी जवानी से गनीमत नगर के कैमरों दोबारा इसकी पकड़ हुई। नहीं, मामला क्या था? तुम्हें क्या उसका मर्डर कैसे हुआ लड़की का? उसका रेप हुआ है या फिर मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो उसकी जो है सांस रोकने से मौत हुई। अच्छा, लेकिन जब वो लाश मिली है उसकी, तो यहाँ से नीचे को उसके बिलट कपड़े था, नहीं थे, वो बिलट जा रहा था, बिलट छूट रहा था लड़की को, और जूती पहनी हुई थे वो भी नहीं थे, प्लेपर था वो भी नहीं था उसका। 2 कपड़े पहने थे नीचे। अच्छा, इस कंडीशन में उसकी लाश मिली है, वो आपको हम फोटो दे देंगे। अच्छा, अब पुलिस क्या कर रही है और आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस तो अभी पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं? हम तो कार्रवाई चाह रहे हैं 302 में डायरेक्ट इंसाफ चाहिए बस। 302 में तो पुलिस पुलिस जो है 302 में कार्रवाई नहीं कर रही, आपका मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं, वो भी नहीं ली अभी तक लो इन्होंने तहरीर तलक की कुछ हुआ, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अच्छा, कितने दिन हो गए आज? 14 आज 10-11 दिन हो गए आज। 10 में 11 दिन हो गया, 17 दिन हो गए आज। आपका कहना यह है कि 17 दिन हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई कुछ की? नहीं किया। और भाई कोई कार्रवाई नहीं, सारे सबूत हमने इकट्ठे करके हमने क्लियर करके जब भी हमने पुलिस को सौंपा है। सब कुछ पुलिस को हमने करके दिया है, बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए बस और कुछ नहीं। बच्ची का इंसाफ। देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस काम करती है और उत्तर प्रदेश की जनता कितनी सुरक्षित है। क्या ऐसी ही सरकार आपको चाहिए? वक्त आ गया है, 2024 का चुनाव भी नजदीक है और इस बार आपको पूरे होशो हवास से काम लेना है कि आपको गुंडा राज चाहिए, कांड करने वाले लोग चाहिए, या फिर आपके राज्य को सुरक्षित करने वाले। फैसला आपका होगा। इस बार अगर वोट करिएगा तो सोच समझ के कहीं अगली बच्ची का लाश इस तरह से जो है वो कहीं नदी नहर में ना मिले। फैसला आपका है। खबर आपको कैसी लगी? क्या सुरक्षित है उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए और मोदी जी जो कहते हैं माताओं के लिए? छोटी बच्ची से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक
से के साथ जो है वो रेप हो जाता है, किसी भी तरह से उनके साथ रेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर पुलिस जो है देखिए कितनी जो पुलिस है वो बेखौफ है, किस तरह से अपना काम कर रही है पुलिस कि वो तो बिल्कुल ही मामले में FIR भी दर्ज नहीं करती है और बाद में किसी भी तरह से आनन फानन में अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो किसी भी तरह से FIR दर्ज कर लिया जाता है और उसको जो है अब देखिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आखिर किसने करवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव। सबसे बड़ी बात यह है क्या रिपोर्ट देने वाले भी पुलिस वालों के साथ मिले हुए हैं। सवाल आपसे भी है, अगला वोट अगर आप दीजिएगा तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, कहीं ऐसे गुंडे मवालियों का सरकार को तो आप वोट नहीं कर रहे हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह से ईमानदारी से जुड़ी खबर देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पब्लिक एशिया के नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि एक भी खबर आपसे ना छूटे। ईमानदारी से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचे। नमस्कार।